हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे बिहार बोर्ड वर्ग 7 अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं कि कौन सा जो है त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ बात याद रख लेते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है तो इसमें ये मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो यहाँ पे हमें याद रखना होगा जैसे कि ए प्लस में बी जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, सी से। अगर जो है ए प्लस बी यानी कि दो भुजा जो है तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। यानी दो भुजा जब हम जोड़ दें तो तीसरे से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो त्रिभुज की जो भुजा है उसको प्रदर्शित करेगा। अगर छोटा होगा तो वो नहीं करेगा, बराबर होगा तो भी वो नहीं करेगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन में पहला का पहला 3, 4 और 5। तो इसको हम मान लेते हैं, एक ठो को ए मान लेते हैं 3, दूसरा को हम बी मान लेते हैं 4 और तीसरा को सी मान लेते हैं 5। तो जैसा कि यहाँ पे ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से, तो यानी कि ए प्लस में बी यहाँ पे बड़ा है किससे, यानी कि सी से। यहाँ पे 3 प्लस में 4 जो बड़ा है किससे, 5 से, यानी कि 7 जो है बड़ा है 5 से। तब हम कह सकते हैं कि जो है इसलिए 3, 4, 5 जो है त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। उसी तरह हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2, 3 और 4 दिया हुआ है। इसको भी हम लोग मान लेते हैं ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। तो यहाँ पे भी देखेंगे ए प्लस बी जो है बड़ा है किससे, सी से। तो यहाँ पे 2 प्लस में 3 बड़ा किससे हो जाएगा, यानी कि 4 से। 3 और 2 5 बड़ा है किससे, 4 से। तब हम कह सकते हैं यहाँ पे इसलिए 2, 3 और 4 जो है त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब कि जब आप जो है 3, 4 और 5 को लेकर जब आप त्रिभुज को यहाँ पर रचना कीजिएगा तो आपका ये त्रिभुज बन जाएगा। उसी तरह इसमें भी 3, 4, 5 लेकर के आप त्रिभुज की जब रचना कीजिएगा तो यहाँ पे त्रिभुज जो है आपका वो बन जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जो कि दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो ए बराबर मान लेते हैं 1, बी बराबर मान लेते हैं 2 और सी बराबर मान लेते हैं 3। तो यहाँ पे ए प्लस बी जो है यहाँ पे बराबर है किसके, यानी कि सी के। जैसे कि 1 प्लस में 2 और बराबर है किसके, 3 के। 3 बराबर 3। तब हम कह सकते हैं जब हम त्रिभुज जब हम यहाँ पर रचना करेंगे तो इसका त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसलिए 1, 2 और 3 जो है त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर 3 तक समझ में आ गया होगा। इसी का हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1,
3 और 5। यहाँ भी इसको मान लेते a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 5। यहाँ पे a प्लस b जो है ये क्या है, इससे छोटा है, किससे, c से, यानी कि 1 प्लस में 3 और ये छोटा है 5 से, यानी कि 4 जो है छोटा हो गया 5 से। तब हम कह सकते हैं कि इसलिए 1, 3 और 5 जो है त्रिभुज की भुजाओं को त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि चित्र 6.29 में ओ बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है। जैसे कि यहाँ पे ओ जो है त्रिभुज के अंदर में स्थित है। तो बताइए नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को बना करके। सबसे पहले हम यहाँ पे इस त्रिभुज को बना लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, B और C। तो सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 2 का पहला कि AO प्लस OB जो है छोटा है AB से। तो यहाँ पे हम देखेंगे OA, यहाँ पे है OA और OB, ठीक है। तो OA और OB किससे है, यानी कि बोल रहा है कि छोटा है किससे, AB से। तो AB कहाँ मेरा, तो AB यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि AO यानी कि जो है दो भुजा, जैसे कि OA और OB, यानी कि जो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये तीसरे भुजा से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा असत्य हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य। अगर यहाँ पे जो है अगर ये जो है छोटा हो जाता किस, यानी AB जो है छोटा हो जाता, तब ये क्या होता, सत्य हो जाता। उसी तरह इसका जो हम यहाँ पे दूसरा नंबर देखेंगे जो कि दिया है कि AO प्लस OC छोटा है AC से। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है AO और OC, AO और OC, ठीक है, और ये किससे क्या है, यानी कि AC से बड़ा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि ये जो है दो भुजा जो है AO और OC दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा सत्य। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि दिया है BO प्लस में OC बराबर है BC के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं BO और OC तो बराबर है किसके, BC के। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कि दो भुजा हम जोड़ेंगे तो तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे क्वेश्चन के साथ।